Hello friends, welcome to our channel Srijan Institute for JEE and NEET. Myself त्रिभुवन सेठ, बायोलॉजी फैकल्टी। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट डिवाइड करेंगे, 4 हेडिंग्स में स्टडी करेंगे, जिसकी पहली हेडिंग होगी व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड हेडिंग होगी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इंट्रोडक्शन। थर्ड हेडिंग हम इसका पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड फोर्थ हेडिंग इसकी हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमिकल ऐड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हेडिंग व्हाट इज़ लिविंग। लाइफ की बात आज चल रही है। आज इंसान अपने लाइफ को बचाने के लिए परेशान है। एक छोटा सा पार्टिकल जिसको हम स्टडी करेंगे सेकेंड चैप्टर में, पूरे वर्ल्ड को स्टॉप करके रख दिया है, जिसे आप बोल रहे हैं कोविड-19, जो कि ना तो लिविंग है ना तो सही से नॉन लिविंग है, एक लिंक है। फिलहाल आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर पे ही स्टूडेंट अपना टाइम टेबल बनाएं अपने सेल्फ स्टडी के लिए, और ऑनलाइन वीडियोज़ जो अवेलेबल हो रहे हैं इसके हेल्प से स्टडी करें। फ्रेंड्स, जल्द ही हम लाइव क्लासेस भी लेकर के आएंगे, और जिन स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होगी उनसे हम लाइव चैट करेंगे और उनकी लाइव क्लासेस चलेंगी। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ लिविंग वर्ल्ड का जो पहला हेडिंग है व्हाट इज़ लिविंग। क्वेश्चन उठता है कि आखिर लिविंग है क्या? क्या ये चौक लिविंग है? अगर लिविंग नहीं है तो आखिर कैरेक्टर क्या है कि ये लिविंग नहीं है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को जानें। छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी आप बताएंगे, कन्फ्यूजन रहेगा तो बार बार एक ही वर्ड बोलेगा कि सर ये लिविंग है। बट अगर वो सारे पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करेगा, पढ़ लेगा, तब कहीं ना कहीं जा कर के वो रुकेगा कि सर इस पर्टिकुलर पार्टिकल में ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लिविंग नहीं है। इसलिए डिफ्रेंशिएट कर सकता है। देखते हैं, लिविंग बीइंग ऑलवेज शोज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनमें इनमें से मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स मिलने चाहिए। ग्रोथ उनमें होनी चाहिए, अपने नंबर को बढ़ाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को सेंस कर सके वो, ये क्वालिटी होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म, इट मीन्स डाइजेस्टिव प्रोसेस, अपने आप को मेंटेन करने की कैपेसिटी, ये सारे कैरेक्टर इनमें होने चाहिए। सेल्फ रेप्लिकेट, अपने जैसा बनाने की पावर होनी चाहिए। सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरैक्ट, आपस में इंटरैक्ट करते हों खुद के ग्रुप से या अलग अलग लिविंग बीइंग के कैटेगरी से, ग्रुप से। फ्रेंड्स, अगर हम लिविंग बीइंग के सारे कैरेक्टर्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट बनता है दैट इज ग्रोथ। जैसा मैंने कहा कि इफ़ दिस इज लिविंग बीइंग, इन दैट केस देयर इज नीड टू ग्रोथ, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। इन केस ऑफ लिविंग, दिस ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। लिविंग बीइंग में सेल डिवीजन के हेल्प से ग्रोथ होता है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इंक्रीज इन मास एंड नंबर। मास में इंक्रीज होना, नंबर में इंक्रीज करना, दैट इज ग्रोथ। और अगर लिविंग बीइंग है तो उसमें ये ग्रोथ होगा बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होगा कि अगर वो लिविंग बीइंग है, इन दैट केस इसमें ये ग्रोथ होगा सिंथेटिक प्रोसेस। सेल डिवाइड कर गई, सेल का नंबर बढ़ गया, छोटे बच्चे के सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ रही है। प्लांट में मेरिस्मेटिक सेल
मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड कर रही हैं अगेन एंड अगेन, और टिप का ग्रोथ होता हुआ चला जा रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ने के साथ साथ उसका मास, उसका वेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हो सकता है कि ये जो सिंथेटिक प्रोसेस है उसके बॉडी में, उसके सेल में जो भी चीज़ें बन रही हैं प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस हो। इट मीन्स दो सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन अ सेल। एक सेल को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। डीएनए का रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे के सारे प्रोसेस जो एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में चलते हैं और सेल को मेंटेन करवाते हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। मे बी सेल कोई ऐसा मटेरियल बना रही हो जो कि प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस नहीं है, प्रोटोप्लाज्म के किसी काम का नहीं है, बट उसका पार्ट बन के स्टे कर गया है, वहीं पे रह गया है, तो भी क्या करेगा, मास गेन करवाएगा। तो मास गेन बाय टू प्रोसेस, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, सेल अपने में स्टोर कर रही है मटेरियल्स को, सेल अपने में प्रोटीन्स को बना रही है, एंजाइम्स को बना रही है। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है, बट ये केमिकल बनने के बाद सेल में स्टे कर गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। ग्रोथ के केस में कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे कि मैंने ये कहा, बता दिया कि अगर ग्रोथ है तो लिविंग है। स्टूडेंट आया बोलता है कि सर माउंटेन समय के साथ बढ़ रहे हैं, बुल्डर्स मिट्टी के टीले जैसे होते हैं, इनका ग्रोथ होता है। तो अलग अलग नॉन लिविंग सैंड माउंट्स ये बन रहे होते हैं, इनकी भी अपनी एक हाइट और ग्रोथ होता चला जाता है। तो क्या आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको लिविंग माने? नहीं, दीज आर नॉट लिविंग मटेरियल्स। रीज़न याद रखना, लिविंग में ग्रोथ हमेशा इनसाइड टू आउटसाइड होता है, कभी भी सरफेस पे ग्रोथ नहीं होता इन केस ऑफ लिविंग। अगर ये सेल कोई भी मटेरियल बनाएगी तो इस सेल की साइज इंक्रीज करेगी, ये सेल इन साइड से मटेरियल बनाएगी तो ये सेल दो पार्ट में डिवाइड करेगी अगर डिवीजन करना है तो। इट मीन्स इन केस ऑफ लिविंग ग्रोथ इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड, इंटरनल होता है। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग इनमें क्या होगा, लेयर बनेगा सरफेस पे, 1 लेयर 2 लेयर, स्लोली मिट्टी की लेयर बनती चली गई, सैंड का लेयर बनता चला गया, और क्या बन गया, सैंड माउंट का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही आप प्रोटिस्टा एक टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, वहाँ देखेंगे डायटम्स के एक ग्रुप के बारे में कि डायटम्स कैसे अपना डायटोमेसिस अर्थ बना लेते हैं, कैसे उनका एक ग्रोथ हो जाता है, जबकि उनके डेथ होने के बाद हुआ है, वहाँ पे कोई लिविंग की बात नहीं है। इट मीन्स इनमें लेयर बाय लेयर ग्रोथ होता है, बट इन केस ऑफ लिविंग ये क्या होता है, ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सेल कोशिका अपने अंदर पहले मटेरियल्स को बनाएगी और फिर सेल साइज में इंक्रीज करेगी, डिवीजन करना है तो डिवीजन करेगी। ओके, रिप्रोडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केस ऑफ लिविंग। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। अमीबा को अपने जैसा अमीबा बनाना है, अपने ग्रुप को मेंटेन रखना है, इन दैट केस व्हाट हैपेंड, रिप्रोडक्शन। मैंगो प्लांट का गार्डन मेंटेन करना है, फॉरेस्ट को अपने जैसे प्लांट बना के फॉरेस्ट को मेंटेन करना है, इन दैट केस व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिप्रोडक्शन। इट मीन्स ग्रुप को मेंटेन करने के लिए, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। बट इफ देयर इज नो रिप्रोडक्शन देन दो स्टॉपेज ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो लाइफ का स्टॉपेज नहीं होगा, वो इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा, वो अपनी कंप्लीट लाइफ को चलाएगा। रिप्रोडक्शन मे बी असेक्सुअल, मे बी सेक्सुअल। In case of lower living being, it is mostly takes place by asexual method. It means a single cell of bacteria, a single cell of amoeba divided into
2 daughter cells बाय माइटोटिक प्रोसेस। माइटोटिक प्रोसेस से, फिजन प्रोसेस से, डिफरेंट टाइप के असेक्सुअल मेथड हैं, इनके हेल्प से स्मॉल लिविंग बीइंग क्या करते हैं, अपने जैसी कॉपी बना लेते हैं। हाइड्रा बडिंग के थ्रू अपने जैसी कॉपी बना लेता है, अपने जैसा चाइल्ड बना लेता है, अपने जैसा इंडिविजुअल बना लेता है। दैट इज व्हाट असेक्सुअल मेथड। इन केस ऑफ सेक्सुअल मेथड, formation of 2 types of gametes takes place. One is sperm and second one is ova, and इनके फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। That is called as what? Sexual method. Exception in case of अगर हम बात करें एक्सेप्शन से पहले, असेक्सुअल में सबसे बेस्ट असेक्सुअल मेथड जो शो करता है प्लेनेरिया शो करता है। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन, बॉडी को हम भी रीजनरेट करते हैं, हमारी स्किन डैमेज होती है तो बैलेंस कर लेती है, दैट इज रीजनरेशन। बट जो बेस्ट रीजनरेशन है उसमें क्या होना चाहिए कि अगर बॉडी पार्ट कट जाए, अगर हाफ बॉडी डिवाइड हो जाए तो उससे कंप्लीट 2 बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए। अगर आप प्लेनेरिया जैसे एक छोटे से एनिमल की स्टडी करते हैं, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक मेंबर है, जिस ग्रुप में टीनिया सोलियम आता है, तो इसको अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो इजली ये 2 प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। दिस एनिमल converted into 2 animals, 2 planaria. If you cut it into 2 parts, if you cut it into more than 2 parts, then each and every part converted into complete planaria. So planaria shows true regeneration. Next, exceptions की बात की जाए तो mules, जिनको खच्चर बोलते हैं, these are never reproduce. Sterile worker bees, bees में queen, ड्रोन एंड वर्कर। वर्कर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द नेक्टर। ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं बट अपने कंप्लीट लाइफ को सर्वाइव करती हैं, इनका लाइफ कंप्लीट चलता है। इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स जिनमें चाइल्ड नहीं हो पाते, दीज आर एक्सेप्शंस। सो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और ना ही रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग्स की। दूसरा पॉइंट और भी आप देखेंगे, इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड लिविंग बीइंग्स, इसमें क्या होता है कि जितने भी सिंगल सेल्ड लिविंग बीइंग हैं इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम, टर्म इज सेम। इफ यू टॉक अबाउट ग्रोथ, इन दैट केस सेल डिवीजन, 2 इंडिविजुअल। If you talk about reproduction, in that case cell division and new individual formation. तो लोअर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल लिविंग बीइंग्स के केस में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक जैसे टर्म होते हैं, इसलिए हम ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लिविंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। नेक्स्ट आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म। दिस टोटल सम, किसी भी लिविंग बीइंग के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं हम? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। किसी भी बॉडी में, हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, एंजाइम्स बन रहे हैं, क्रेब्स साइकिल बन रहा है, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, ये सब मिला के क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। जब आप आगे पढ़ेंगे डाइजेशन में तो आपको वहाँ बताया जाएगा मेटाबॉलिज्म मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज कैटाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म। डाइजेस्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे मॉलिक्यूल ब्रेक किया जाता है उसे कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म। जहाँ पे मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, जहाँ पे कंपाउंड ब्रेक हो रहे हैं स्मॉल कंपाउंड्स में, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? कैटाबॉलिज्म। और जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ करके, ऐड करके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? एनाबॉलिज्म। डीएनए की सिंथेसिस, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद क्या बना रहे हैं? डीएनए की हेलिक्स बना रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू,
और क्या बना रहे हैं, प्रोटीन की चेन बना रहे हैं, और वो प्रोटीन में भी कोई एंजाइम का पार्ट हो सकता है या फिर बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक का पार्ट हो सकता है। मेटाबॉलिज्म कैन बी प्रोसेस्ड, कैन बी शोन आउटसाइड द बॉडी। इट मीन्स एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस हैं, अगर इनको हम बॉडी के बाहर कराना चाहें तो वहाँ भी देखने को मिल जाते हैं। बट याद रखना, जो बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चलाया जा रहा है, दैट रिएक्शन नेवर कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। वो रिएक्शन कभी भी लिविंग और नॉन लिविंग नहीं हो सकता। रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस which are done in test tube, they never called what, लिविंग और नॉन लिविंग। आप देखेंगे 12th क्लास में डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, उस इंटरेक्शन में आप देखेंगे कि कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फिर आप कह सकते हैं कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो सेल के बाहर केमिकल को क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। फिर वो केमिकल मीडियम में पड़े हुए न्यूट्रिएंट को या फिर टॉक्सिक मटेरियल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद वो सेल, वो बैक्टीरिया उसे क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। एक एग्जांपल आप देखेंगे कि एक एंटीबायोटिक बनी हुई है, दैट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फाउंड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। और ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या करता है कि जिस एरिया में ग्रो करता है वहाँ पे पेनिसिलिन नाम का केमिकल सिक्रेट करता है, और ये केमिकल क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इस रिएक्शंस बाहर तो चल रहे हैं। किसी ह्यूमन बीइंग को आप अक्सर देखते होंगे, डॉक्टर डाइजेशन खराब है, अच्छा नहीं हो रहा है, बोलता क्या है कि एंजाइमेटिक सिरप लेने के लिए। दैट सिरप कंटेन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, समटाइम्स फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डिपेंड करेगा पेशेंट किस टाइप का है। इट मीन्स ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, डाइजेशन के लिए बाहर से ऐड किए जा रहे हैं और डाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर टेस्ट ट्यूब में ऐड किए जा रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब में स्टार्च को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, स्टार्च को ब्रेक कर रहे हैं। बट दीज आर formed by living beings. So you can say that metabolism is a defining property of living beings. अगर कहीं पे भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, in that case वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग का। नेक्स्ट, सेलुलर स्ट्रक्चर। जो आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम तो आपको वहाँ बताया जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, प्रोटिस्टा, पॉरीफेरा, सोलिनटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेज, ये सारे ग्रुप में सेल्स किस तरह से अटैच हुई हैं और अटैच होने के बाद अलग अलग ग्रुप के एनिमल की बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। इट मीन्स एक तो ये देखेंगे, और दूसरा कि अगर एक सिंगल सेल भी उठा के आप देख रहे हैं तो दैट में बी सिंगल सेल्ड, मल्टी सेलुलर, कोई भी होगा, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल। सो यू कैन से दैट ऑल लिविंग मेंबर्स, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर में, सेल थ्योरी में, वहाँ पे आपको बताया जाएगा। इट मीन्स अगर कोई लिविंग है तो उसके केस में सेल होना मस्ट है। सो सेल इज आल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। ओके, नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस is also a defining property of living beings. If you check different type of living beings which are made up of cells, they always show response with their environment. आप क्या करें, एक स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या करें आप, एक ऑब्जर्वेशन करें किसका, अमीबा का। अमीबा को रखने के बाद इसके नियरेस्ट एरिया में जब शुगर सोल्यूशन रखा जाता है तो वो ड्रॉपलेट अमीबा जो एक पानी के बूंद जैसा दिखाई देगा आपको अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो क्या करेगा, शुगर सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा, शुगर कंपाउंड की तरफ स्लोली वो मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा रिस्पॉन्स। इसके अगेंस्ट अगर आप इसी जगह पे एसिड ऐड करते हैं, इसके सेल के टच में आने वाला होता है जो कि इसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तो ये सेल बैक होगी, स्लोली उससे दूर भागेगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। इट मीन्स
अगर लिविंग बीइंग है तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा, कॉन्शियसनेस शो करेगा अपने इन्वायरमेंट से, अपने ग्रुप मेंबर से, जहाँ पर भी वो है इंटरेक्ट करने का ट्राई करेगा। सो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कभी कभी ये डाउट होता है कि जो ब्रेन डेड, जिनका ब्रेन डेड हो गया है, जो कोमा में पड़े हुए पेशेंट हैं, जो कभी बात नहीं कर सकते, जिनको इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में सारे केमिकल्स पहुंचाए जाते हैं, तो वो क्या लिविंग में आएंगे या नहीं, क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है। उन्हें कोई भी केमिकल दिया जाए, कैसा भी फीलिंग, कैसा भी बिहेवियर उनके साथ किया जाए, तो कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, एक डेड बॉडी की तरह पड़े रहते हैं। बट फिर भी कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक सिंगल सेल जैसा एनिमल भी, एक सिंगल सेल जैसा अमीबा भी क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है अपने इन्वायरमेंट से। फ्रेंड्स, ये रहा व्हाट इज़ लिविंग बीइंग का पार्ट। एक बार इसे आप, मैं चाहूँगा, नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।